हेलो गाइस, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने एक एल्डिहाइड कीटोन की एक नेम रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम था कली-मेंशन अपचयन। और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया और अपचयन रिएक्शन जिसका नाम है वुल्फ-किर्चनर अपचयन अभिक्रिया। मैंने इसको मिटाला भी नहीं है, रफ भी नहीं किया ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। ये भी बहुत इजी है। इसमें करना क्या है, आपको थ्योरी आप लोग पहले की तरह अपने आप लिखेंगे, समझिए, फिर थ्योरी बनाइए। कार्बोनिल को हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों बोलता हूँ। जब HH लगाऊंगा और CH3H लगाऊंगा तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। कार्बोनिल पर जब HH लगाया तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3H लगाया तो एस्टल्डिहाइड और CH3 लगाया तो कीटोन। तो मैं इसे बेसिकली अपने यूज़ के लिए आपको आसानी से समझ में आ जाए एल्डिहाइड और कीटोन बोल रहा हूँ। तो एल्डिहाइड और कीटोन की पहले हम लोग क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन NH2NH2, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। तो इसकी यहाँ तक की हिंदी हुई कि एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर जब ये क्रिया होगी तो आपको करना क्या है, ये वाला H इस O को देके निकाल देना है। ये जो H है ये इस नाइट्रोजन की बैलेंसी है, इस तरीके से दो, तो दोनों H O के साथ निकाल देना है और यहाँ पर N को अटैच कर देना है। तो बन जाएगा डबल बॉन्ड N NH2। ये तो H2O निकल गया ना, जब H2O निकल गया तो यहाँ केवल NH2 बचा। इसका नाम हो गया हाइड्रोजोन। अब जिसके भी आगे लगाओगे उसके हिसाब से हाइड्रे, इसे हम लोग बोल देंगे जोन, हाइड्रोजोन, ऐसे लिख दो हाइड्रोजोन। ठीक है, यहाँ तक कि थ्योरी क्या होनी चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजोन बनता है। रिएक्शन बहुत इजी है, आपको बस यहाँ से H2 और यहाँ से O निकाल देके ये NH2 जोड़ देना है। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर ग्लाइकोल के विलयन में। तो जब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर KOH और ग्लाइकोल के विलयन में इसकी अभिक्रिया कराओगे तो होगा क्या, ये N2 निकाल देना है, बस ये N2 निकाल लो। तो ये N2 निकल जाएगा, N2 गया। ठीक, जब ये N2 निकला तो कार्बन की इन दोनों वैलेंसी पर ये H आ जाएगा, ये वाला H आ जाएगा, तो बन जाएगा CH2, इसे हम लोग बोलेंगे एल्केन। अब आपको इसकी हिंदी समझनी है बहुत ध्यान से। वुल्फ-किर्चनर में भी एल्केन बनता है और कली-मेंशन अपचयन जो हमने पढ़ा उसमें भी एल्केन बनता है। इस पूरी रिएक्शन की थ्योरी क्या है, अच्छी रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए। एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजोन बनता है, जिसे KOH के साथ 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर ग्लाइकोल के विलयन में अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनती है। रिएक्शन कैसे करानी है, जब आप हाइड्रोजन से कराओगे तो एल्डिहाइड कीटोन का O और H2 निकाल देना, ये NH2 जोड़ देना। फिर जब आप KOH से क्रिया कराओगे तो बस ये जो N2 मैंने अंडरलाइन किया, ये N2 निकाल दो और H2 जोड़ दो। अब हम लोग लिखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पर NH2 इन तीनों में है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम यही रिएक्शन लिखूंगा, बस इन बैलेंसी पे मैंने HH ले रखा है, तो यहाँ HH आएगा, वहाँ HH आएगा। कैसे, NH2 गिव्स, जल निकल गया, इन बैलेंसी पे चल रहा है, वैसे लिख दो बिल्कुल सेम टू सेम। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और जब आप इसे KOH के साथ 200 से 250 पे गर्म करोगे, ग्लाइकोल लिख देंगे नीचे, तो ये N2 निकल गया और बन जाएगा अपना मेथेन, और N2 निकल गया, ये बन गया मेथेन। शायद आप इसकी हिंदी लिख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनता है, जिसे KOH के साथ 200 से 250 पे ग्लाइकोल के विलयन में गर्म करने पर मेथेन बनता है, ये मेथेन लिखा है। सेम टू सेम आप दूसरी वाली लिखोगे, उसमें यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 आ जाएगा, प्रोपेन नाम हो जाएगा, और एसीटोन की भी आप लिखेंगे। ये दोनों आपको लिखनी है प्रैक्टिस के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके नाम बताना है कि क्या बना। ठीक है, ठीक, ये रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गई होगी।